क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, गर्म का संबंध ठंडा तो बोलना का संबंध क्या होगा। एकदम क्वेश्चन और हम लोग पेन पेपर ले लीजिए और सॉल्व करते हुए चलिए दोस्तों, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न सही हो पाए। जैसे देखिए सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं जो कि 2024 तक के क्वेश्चन है। जैसे कि गर्म का संबंध है ठंडा तो बोलना का संबंध क्या होगा। यहाँ पर जैसे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए, तो गर्म और ठंडा कैसे लिखा है, तो यहाँ पर हम लोगों का क्या दिया है दोस्तों, विलोम शब्द। आपने पढ़ा होगा कि एक होता है हम लोगों का क्या दोस्तों, विलोम शब्द। इसी को अलग अलग तरीके के नामों से जाना जाता है, एक विलोम शब्द। इसी को कहीं कहीं बुक में हमने देखा है क्या है, उल्टा शब्द बोला जाता है, तो यह विपरीत शब्द बोला जाता है इस तरीके से। तो गर्म का अगर विलोम शब्द ठंडा है तो बोलना का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, मौन हो जाएगा, यानी कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मौन हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारा स्टैंड का हो जाएगा कि शांत हो जाएगा, तो देखिए शांत नहीं होगा, यहाँ पर शांत होना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि टीसीएस ने जो आंसर दिया है उस पैटर्न को आपको समझना होगा, तो उसने शांत लगा देगा, तो ऐसे में क्या हो जाएगा गलत। जैसे गर्म का संबंध ठंडा दिया है तो बोलना का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, मौन, यानी कुछ बोल ही नहीं रहा है, यहाँ पर शांत करना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम पहले क्लियर कर देते हैं कि टीसीएस ने जो आंसर दिया है क्या दिया है, डी को, यानी बोलना का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, मौन, एकदम कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हर एक एग्जाम का क्वेश्चन है, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस लाइन, कोई पीएसयू या जितने भी स्टेट एग्जाम, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों एनालॉजी का है कि कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। जैसे इसका संबंध इस तरीके से दिया है तो इसका संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो एनालॉजी का ही सवाल दिया है, तो चलिए एक बार देख लीजिए लॉजिक क्या लगा है कि 9 और 20, तो 9 से अगर 20 जाना होगा तो इसमें देखना है कि क्या जोड़ दिया जाए, क्या घटा दिया जाए, क्या गुना कर दिया जाए। तो इस तरीके से आपको एक लॉजिक लगाना होगा और वो लॉजिक आपको दिमाग में लाना होगा कि क्या क्या है। तो 9 से अगर 20 चला जाए तो मान के चले कि यहाँ पर कितना जोड़ दिया जाए। तो अगर बहुत सारा स्टूडेंट कहेगा कि नहीं हम लोग इसमें कितना जोड़ने से अगर 20 बनाया जाए तो 21 में उसी तरीके से कुछ जोड़ने से देख लेते हैं एक बार। जोड़ने से यहाँ पर कितना जोड़ दिया जाए, तो +11 जोड़ दिया जाए तो 20 बन जाएगा। उसी प्रकार से अगर इसमें भी हम लोग 11 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 1 1 2 और 2 1 3 32। तो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो क्या ऐसा लॉजिक लगेगा। यहाँ पर जोड़ करने से कुछ फायदा नहीं हुआ, तो अब अगला लॉजिक कुछ दूसरा लगाएंगे कि सर 9 में अगर हम लोग क्या कर दिया जाए कि 9 गुना क्या कर दिया जाए दोस्तों, 2 कर दिया जाए अब +2 कर दिया जाए। लॉजिक देखिए इस तरीके से सोचना होगा। तो 9 दूना क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, अब प्लस हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 18 2 क्या हो जाएंगे दोस्तों, 20 हो जाएगा। तो इस जगह पर एक क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। उसी तरीके से एक बार इसमें करके देख लेते हैं वही लॉजिक काम कर रहा है क्या। जैसे 21 है तो 21 में क्या कर देंगे, गुना हो जाएगा हम लोगों के सामने 2, अब प्लस क्या करना है दोस्तों, 2 कर देना। तो 21 गुना क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा, अब +2 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा हम लोगों के सामने 44 हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में हम लोगों के सामने 44 क्वेश्चन मार्क के जगह पर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लॉजिक को समझना है, प्रश्न रटने से नहीं होगा। ये पैटर्न को देखिए क्या किया है कि यहाँ पर जैसे गुना 2 और +2 किए तो वही काम इसमें भी किए, गुना 2 और +2 किए। जो काम इधर के वही काम आपको इधर करना होगा। तो इस तरीके से आपको लॉजिक लगाना होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, 44 निकल जाएगा। बस पैटर्न को आप समझ गए कि हाँ सर इस टाइप का, क्योंकि कई बार रिपीट कर चुका, अलग अलग अंक देगा और पूछेगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने, यहाँ पर है उभयचर है, कछुआ है, खरगोश है, तो कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो चलिए एक बार बना के बताइए कि कौन सा इस प्रश्न का आंसर उचित ढंग से होगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि हम लोगों के सामने कछुआ जो है, कछुआ क्या हो जाएंगे दोस्तों, उभयचर। उभयचर किसको बोला जाता है, जो कि हम लोगों का जल में भी रहे और थल में भी रहे। यहाँ पर देखिए कछुआ हम लोगों का पानी में भी चलता है और क्या करता है दोस्तों, कभी कभी आपने देखा होगा कि स्थल में भी हम लोगों का चलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा कछुआ, इस तरीके से जाएगा किसके अंतर्गत, तो उभयचर के अंतर्गत। इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, उभयचर। तो यहाँ पर डायग्राम को बनाना सीखिए कि कैसे बनेगा। उभयचर के अंतर्गत क्या हो जाएंगे दोस्तों, कछुआ हो जाएगा। और खरगोश का डायग्राम इधर बना दीजिए, यानी यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों,
हम लोगों का खरगोश। तो इस जगह पर आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, खरगोश कर सकते हैं। इधर नीचे आपका डायग्राम एक बना लीजिए, इस तरीके से अलग डायग्राम बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए कछुआ हम लोगों का उभयचर के अंतर्गत आएगा, क्योंकि कछुआ जो है हम लोगों का पानी में भी रहते हैं और हम लोगों का स्थल यानी जमीन पे भी रहते हैं। तो लेकिन खरगोश क्या पानी में जाएगा रहने के लिए, नहीं, वो तो स्थल पे रहते हैं, इसीलिए उसका डायग्राम अलग बनेगा। उचित ढंग से देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। कई बार वेन आरेख वेन डायग्राम वाला एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग, डिफेंस, आर्मी, नेवी, जितना भी एग्जाम देख रहे हैं, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो, एसएससी, बिहार एसएससी, हर एक एग्जाम में रिपीट कर चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का आंसर डी क्या होगा, सही होगा। एकदम अंत तक बने रहेंगे, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। कर विकल्पों में से दी गई श्रृंखला में अगली आकृति का चयन करें। जैसे देखिए एक सीरीज दिया है और ये जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए आपको बताते हैं, यहाँ से अगर यहाँ पर चलेंगे तो क्या लॉजिक लगाए, उसी प्रकार से यहाँ से इस पे चलेंगे तो क्या लॉजिक लगाए। तो देखिए भी हुआ, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हुआ है दोस्तों, टी हुआ है। तो उसी तरीके के जैसे भी है, टी है, एक विपरीत क्रम का है लॉजिक, यानी कि एक तरीके से क्या कर रहा है वो, हम लोगों का जल प्रतिबिंब। यहाँ पर अगर लॉजिक देखा जाए तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, जल प्रतिबिंब का। हम पहले बता देते हैं यहाँ पर लॉजिक क्या चला है, जल प्रतिबिंब। इस जगह पर लिख सकते हैं प्रतिबिंब, यानी जल प्रतिबिंब का लॉजिक चला है। तो देखिए जल प्रतिबिंब का उसी प्रकार से फिगर बने, जैसे देखिए एन है तो एन अगर इस तरीके से, तो इसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से और इस तरीके से बनेगा। यानी बाकी तो ऑप्शन कोई होने वाला नहीं है, ए बी ये सब कोई नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ये प्रीवियस देखिए आपका 2019 में जितना भी क्वेश्चन सब में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम पहले ही बता दिए कि सब क्वेश्चन आपके प्रिय जो अलग अलग एग्जाम और अलग अलग ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। श्रृंखला को देखिए ना, इस तरीके से सीरीज चला हुआ है, तो यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि हाँ सर जल प्रतिबिंब बनेगा। तो जल प्रतिबिंब बनेगा, चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। तो चारों ऑप्शन को जैसे ही देखने के लिए हम लोग गए तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया। बाकी कोई ऑप्शन वैसा है नहीं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, श्रृंखला यानी एक सीरीज दिया गया है, तो दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए। तो एक बार देख लीजिए ट्राई करके, आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अब हम लॉजिक लगाते हैं, जैसे उसने लिखा है 4 और यू, तो यहाँ पर कर दिए। उसी प्रकार से लिखा है दोस्तों 6 और भी कोमा। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो 10 और क्या लिखा है डब्ल्यू। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो 16 और क्या दिया है दोस्तों, एक्स दिया है। और आगे दिया है हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क। तो देखिए एकदम आराम से कर सकते हैं कि 4 के बाद अगर देखा जाए तो 6 पे जाना है, तो उसने क्या किया है +2 कर दिया। +2 6 से यदि आप इस पे चलेंगे तो यहाँ पर प्लस क्या किया दोस्तों, उसने 4 कर दिया। 10 से यदि आप इस पे जा रहे हैं तो प्लस क्या किया दोस्तों, 6 किया है। तो पता चल चुका है एक तरीके से हम लोगों के सामने कि 2 4 6। तो अगला हम लोग अगर 8 कर दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। लेकिन सम संख्या को जोड़ा, 2 4 6 8, यानी एक सम संख्या को लिया है, तो यहाँ से पता चल गया कि 24 तो आएगा। अब लेटर में देखिए, जैसे u से आप v पे जा रहे हैं तो u के बाद v, यानी कि u और v तो +1 किया है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। v के बाद आगे बढ़ेंगे तो w हो जाएगा। तो v के बाद w यानी कि हम लोगों का +1, देखिए ना आपको पता चल रहा है कि u v, उसके बाद w के बाद यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, x +1, और x के बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, x के में आप +1 कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, y हो जाएगा। तो 24 और y आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर रहेगा। बस तरीका को समझना है, पैटर्न को समझना है कि किस तरीके से प्रश्न को दिया गया है कि क्या करने से हो रहा है। एक बार उसने देखिए सम संख्या को लिया है, एक बाकी सब में देखिए u v w x, तो अगला क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने ब्लड रिलेशन का सवाल दिया और कई बार इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट किया है कि एक व्यक्ति को इशारा करते हुए, यहाँ पर कहा एक व्यक्ति को इशारा करते हुए नीतीश कहता है कि उसका जो है एकमात्र भाई मेरे पुत्री के पिता का पिता है। तो वह व्यक्ति जो है नीतीश से क्या क्या रिश्ता रखता है, वह व्यक्ति क्या दोस्तों नीतीश से क्या रिश्ता रखता है। इसको कैसे करेंगे ये देखिए अभी बताते हैं एकदम, कि एक व्यक्ति को इशारा करते हुए नीतीश कहता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं दोस्तों, यहाँ एक व्यक्ति को करें उसका एकमात्र, इस जगह पर हमने एकदम क्लियर करके बनाएंगे। इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे दोस्तों, व्यक्ति हो जाएगा।
तो व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए नीतीश कहता है कि उसका एकमात्र भाई, यानी व्यक्ति का कोई भाई होगा, तो हमने क्लियर कर लिया कि व्यक्ति के एकमात्र भाई। मेरी पुत्री, यानी मेरी पुत्री की क्या है दोस्तों, कह रहे हैं मेरी पुत्री के पिता का पिता। यहाँ से लाइन को देखिए, इस जगह से मेरी पुत्री के पिता का क्या है दोस्तों, पिता है। तो मेरी पुत्री यानी कि अब हम लोग नीतीश को बना लेते हैं, यानी कि यहाँ पर हाँ नीतीश लिखा हुआ है ना, हाँ तो नीतीश ही होगा, इस जगह पर ले लेते हैं नीतीश। लेकिन एकदम क्लियर हो जाएगा, कह रहा है कि मेरी पुत्री, तो नीतीश का क्या है दोस्तों, पुत्री है, तो इस जगह पर उसका हो जाएगा पुत्री। नीतीश का यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, पुत्री हो जाएगा। पहले इसको लिख लेते हैं, तब ऐसे करेंगे ना तब हो जाएगा। यहाँ पर उसका हो गया हम लोगों के सामने नीतीश के पुत्री, तो ठीक है नीतीश का ये पुत्री हुआ। तो कह रहे पुत्री के पिता, तो पुत्री के पिता यानी खुद क्या हो जाएंगे दोस्तों, नीतीश हो जाएगा। पुत्री के पिता यानी खुद नीतीश, और पिता के क्या है दोस्तों, पिता, यानी ये क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। लॉजिक देखिए किस तरीके से, जैसे जैसे उसने कहा है ना, एकदम आपको क्लियर हो जाएगा कि एक व्यक्ति को इशारा करते हुए नीतीश कहता है उसका एकमात्र भाई, ठीक है भाई बना ले। मेरी पुत्री यानी नीतीश का क्या है दोस्तों, ये पुत्री है, तो नीतीश की पुत्री, पुत्री के पिता यानी पुत्री के पिता खुद नीतीश, और कह रहा है कि पुत्री के पिता का पिता, 2 बार लिखा हुआ, आप यहाँ पर देखेंगे ना, मेरी पुत्री के पिता का पिता, तो ये पिता हो गया। अब पूछा है कि व्यक्ति का नीतीश से क्या संबंध है, यानी व्यक्ति जो है इन नीतीश से, यानी इससे जिधर से लगा है वहां से देखते हैं। ट्रिक यही है कि नीतीश से, यहाँ से जहां से लगा रहेगा, किससे पूछ रहा है, नीतीश से। नीतीश का कौन हो जाएगा दोस्तों, चाचा हो जाएगा, यानी पिता का जो भाई है तो वो कौन लगेगा, चाचा। वह व्यक्ति कौन लगेगा नीतीश का, तो चाचा लगेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस लॉजिक को समझना है, तरीका को समझना है कि किस तरीके से आप आंसर कर सकते। कभी भी निकालना रहे, जिधर से लगा रहे वही कह रहा है कि नीतीश से, यानी से किधर से दिया है, नीतीश से, तो वह व्यक्ति कौन लग जाएगा, हम लोगों का चाचा लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, एक डायरेक्शन का सवाल दिया गया, तो देखिए इसको कैसे आप चुटकियों में कर देंगे। सबसे पहले आप ऐसे यहीं पे समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर हो जाएगा हम लोगों के सामने। एक उत्तर है और एक नीचे हम लोगों का क्या होता है, दक्षिण। ये फिक्स है, कोई भी सवाल रहे बड़ा से छोटा तो यहाँ पर वही लिखना है। और ई साइड में आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, पूर्व हो जाएंगे, और जस्ट अपोजिट में इस जगह पर आपको क्या लेना है, पश्चिम लेना है। तो ये हो गया हम लोगों का पश्चिम हो गया। तो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, ये हो गया उत्तर हो गया, उसके बाद ये इधर हो गया, उसके बाद ये हम लोगों के सामने इधर से हो गया, और एक क्या हो गया इधर से। अब कैसा कहा है कि एक डायरेक्शन और भी इसमें हो सकता है, क्या हो सकता है, यानी एक इधर से भी डाल सकते हैं बीच में, जैसे उत्तर पश्चिम, वहां पर उत्तर पूर्व हो जाएगा, यानी पश्चिम दक्षिण। उसी प्रकार से एक इधर से भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब एक लॉजिक लगाना है कि देखना है कि उसने क्या कहा, कह रहा है यदि दक्षिण जो है, तो यहाँ पर देखिए दक्षिण उत्तर, तो ये वाला लॉजिक मत लगाए, यहाँ पर इसी से हो जाएगा। यदि हम लोगों का पश्चिम क्या हो जा रहा है दोस्तों, दक्षिण, यानी पश्चिम क्या हो जा रहा है, दक्षिण हो जा रहा है, तो इसको चेंज कर देते हैं। पश्चिम क्या हो जा रहा है, दक्षिण हो जा रहा है, यानी यहाँ पर हो रहा है पश्चिम क्या हो जा रहा है दोस्तों, दक्षिण हो जा रहा है। तो 90 डिग्री वो क्या कर रहा है, हम लोगों का इस तरीके से चल रहा है, यानी कि एक तरीके से घड़ी के क्या हो रहा है दोस्तों, यानी विपरीत दिशा, क्योंकि घड़ी तो यहाँ पर देखिए ना इस तरीके से, हम लोगों का घड़ी तो इस तरीके से चलता है ना, इस तरीके से चलता है। तो 90 डिग्री आप ई खाली देखिए कि 90 डिग्री यहाँ पे वो चला है ई साइड से, यानी यहाँ पर हो गया, यानी पश्चिम जो है दक्षिण है। उसी प्रकार से उत्तर क्या हो जाएगा, तो उत्तर यानी कि यहाँ से यहाँ पर चलेगा, जैसे इधर से चला है तो उसी प्रकार से ये 90 डिग्री इधर चल देगा। तो 90 डिग्री चल देगा तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री जैसे चल देगा तो पश्चिम आ जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा, वही पूछा है, तो उत्तर क्या होगा, तो उत्तर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, आपको पता चल गया कि उत्तर जो होगा हम लोगों का पश्चिम हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि किस किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम आएगा। जिस तरीके से यहाँ पर चला है उसी प्रकार से इधर से चलेगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन भर भर के रिपीट कर चुका है, अलग अलग एग्जाम में हम देख रहे हैं कि आज चाहे कोई भी बुक आप उठाएंगे तो आपको जरूर देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर लिखा है प्लस है गुना, यानी जहां कहीं प्लस दिखेगा उसके जगह आपको गुना कर देना है, ठीक है। माइनस का अर्थ है प्लस, यानी जहां कहीं माइनस दिखेगा उसके जगह पर आपको क्या करना है दोस्तों, माइनस प्लस है। फिर लिखा है गुना, हम लोगों के सामने दिखे कह रहे हैं कि गुना है भाग, यानी गुना क्या है दोस्तों, तो गुना की जगह आपको भाग करना है। और भाग है माइनस, यानी जहां कहीं भाग दिखेगा तो उसके जगह आपको क्या करना है, माइनस करना। अब सॉल्व कर दीजिए, जो सवाल दिया है ना उसी को लीजिए और सॉल्व कीजिए। जैसे दीजिए 9, तो 9 ले लिया भाग, तो भाग का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पर माइनस ले लेंगे और 5 ले लेंगे।
फिर लिखा है प्लस, तो प्लस के जगह गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने कर दिया 4, ठीक है। माइनस, तो माइनस के जगह पर प्लस लेने के लिए कहा है 3, और गुना के जगह उसने भाग लेने के लिए कहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क आएगा, तो धीरे धीरे इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से होगा, यानी गुना करने जाएंगे ना तो हम लोगों के सामने ऐसे होगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का माइनस, यहाँ पर 5 होके क्या हो जाएंगे दोस्तों 20 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का प्लस। ये जैसे भाग है, तो भाग है तो इसके नीचे हो जाएगा 3, अब बटे में क्या हो जाएंगे दोस्तों 2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए कि इसके नीचे क्या आ जाएंगे 3, अब बटा में क्या आ जाएंगे दोस्तों 2, क्योंकि भाग है, तो भाग है तो इन सभी का क्या ले लीजिए एलसीएम, यानी इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब इन सभी का क्या ले लेंगे आप एलसीएम ले लेंगे, तो ठीक है एलसीएम हम लेते हैं। तो यहाँ पर 2 का 2 ही हो जाएगा, इधर से लेंगे तो एक बार में जाएगा, यानी कि 2, यानी यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों 9 दूना 18 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों के सामने इधर 20 दूना क्या हो जाएंगे दोस्तों 40 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस का प्लस, इधर क्या हो जाएंगे हम लोगों के सामने 3 आ जाएगा, तो ठीक है। तो देख लीजिए कि यहाँ तक तो हम लोगों का कर दिए, यानी कि कहीं छूटा नहीं ना, तो 9 भाग, ठीक है, यानी कि सब चीज कर लिए। भाग का अर्थ लिखा है माइनस, और प्लस का अर्थ क्या लेने के लिए कहा है गुना, ठीक है, प्लस का अर्थ गुना ले लिया। अब माइनस के जगह पर प्लस कर दिया, अब गुना के जगह क्या कर दिया दोस्तों हम लोग भाग कर दिए, बाकी सब तो सही है। तो हो गया 9 दूना 18, 20 दूना 40, इसको जोड़ लीजिए। 18 3 क्या हो जाएंगे दोस्तों 21 हो जाएगा, तो ये 18 3 क्या हो जाएंगे 21। लेकिन इस जगह पर कर देते हैं, अब आंसर हो जाएगा 18 3 21 हो जाएगा। 21 में आप क्या करेंगे दोस्तों 40 को घटा लीजिए। 21 में आप जैसे ही 40 घटा लेंगे और 2 दे देंगे, तो इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, यानी कि 19 आएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, इसको लेंगे तो यहाँ से आगे देखिए जैसे ही बढ़ाएंगे 21 40, तो यहाँ पर आ जाएगा -19। क्या आ जाएंगे, रुक जाइए थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, इस जगह पर रुक जाइए। यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का माइनस कितना आ जाएगा दोस्तों 19 आ जाएगा। अब बट्टे में क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ जैसे ही अब आपका आंसर आ चुका है, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से ऐसे कर देते हैं। तो देखिए 19 को कटा देंगे तो क्या आ जाएंगे दोस्तों, इसी को जब भाग दे दीजिएगा तो बड़ा हम लोगों के सामने कितना आ जाएगा -9 पॉइंट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। तो पूछा गया क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन थोड़ा समझना होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस प्लस का खेल है। तो क्या हो जाएगा -9.5 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। फिर भी आपको किसी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कमेंट करेंगे और कितने प्रश्न सही हो ये भी बात आप बताएंगे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन दिया करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रश्न आकृति के निकटतम समानता को दर्शाता है। जैसे ये फिगर जो है वैसा ही ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, डी दिख रहा है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा दिख रहा है। तो देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया, इसमें क्या हम लोगों का इस तरीके से दिया है और 4 आना चाहिए। 4 जैसे कि गोले का निशान है छोटा छोटा, तो इसमें 4 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। इसमें 4 है क्या, नहीं दिख रहा है। इसमें हम लोगों का 4 है, हाँ तो यही है, और कौन होगा, तो सीट नंबर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। कुछ ऐसे भी प्रश्न है जो देखते ही आंसर हो जाएगा, मुश्किल से 2 सेकंड लगेगा। तो देख लीजिए वही कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रश्न आकृति के निकटतम समानता दर्शा रहा है। समानता का मतलब हुआ कि जैसा फिगर दिया हुबहू वैसा ही देखना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी वाला एकदम मैच कर रहा है, तो सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्न में से विषम का चयन करें। तो विषम का मतलब होता है 4 में से 3 समान आकृति है, एक आकृति इसमें अलग है। तो आंसर ए कर दें, बी कर दें, सी कर दें, डी कर दें। तो चलिए एक बार एकदम वीडियो को पॉज करना है, रोकना और ट्राई करते हुए चलना, और सारे पार्ट को जाके आप देख सकते हैं, चैनल पे पड़ा हुआ है। तो अब बताते हैं कि एकदम टीसीएस का बहुत प्रीवियस ईयर से, लेकिन हम लगभग 16 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन जो अलग अलग एग्जाम में रिपीट किया हुआ है। जैसे देखिए इसमें कैसे करेंगे, तो बताते हैं कि देखिए इसमें हुआ क्या है। यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, यानी कि रेखा का प्रयोग, इस टाइप का क्वेश्चन बड़ा पूछा गया है। रेखा का प्रयोग, रेखा का क्या दोस्तों प्रयोग क्या है, रेखा का प्रयोग किया है। तो क्या रेखा का प्रयोग क्या है उस बात को बताते हैं कि रेखा का प्रयोग, जैसे देखिए ई भी है, तो भी को लिखने के लिए यहाँ से और यहाँ पर जा रहे हैं, तो 2 यानी कि रेखा का प्रयोग। उसी प्रकार से देखिए टी ऊपर से और नीचे कर दिया, तो इसमें क्या हुआ दोस्तों 2 रेखा। उसी प्रकार से एल को लिखने के लिए कितना रेखा का प्रयोग किया, 2 रेखा। लेकिन इस के को लिखने के लिए देखिए यहाँ से 1 हुआ और एक इधर से 1, तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों 3 हो जा रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी से होगा। बाकी सभी को रेखा का प्रयोग किया है। भी को लिखने के लिए 2 लाइन का प्रयोग है, टी को लिखने के लिए 2 लाइन का ही प्रयोग किया है, एल को लिखने के लिए 2 लाइन का, लेकिन के को लिखने के लिए 3 लाइन का प्रयोग किया है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट कर चुका है।
अगला प्रश्न निकाला जाए दोस्तों, वेन आरेख यानी वेन डायग्राम के ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, कह रहा है वृत्त उड़िया जानने वाले 12 से 1 आंकड़े विभिन्न क्षेत्रों में दिए गए। इससे मतलब नहीं, ये तो हम लोगों का ऐसे दिए गए हैं कि 1 से लेकर 12 तक ऐसे आंकड़ा दिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है, इसको आपको सॉल्व करना है। कितने व्यक्ति फ्रेंच और उड़िया, क्या लिखा है, कितने व्यक्ति जो है फ्रेंच उड़िया दोनों बात कर रहे हैं, यानी फ्रेंच भी जान रहे हैं और उड़िया। तो हमको फ्रेंच और उड़िया में जाना है, तो ये है हम लोगों के सामने क्या दोस्तों, एक उड़िया है और एक या कि ये क्या है, फ्रेंच। तो दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो दोनों का हिस्सा में कॉमन की बात किया जाए, यहाँ से अगर इस पार्ट को हम लोग यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये क्या है दोस्तों, कॉमन है दोनों में। तो सीधा सा हो गया, यानी कि इस प्रश्न की आंसर की बात किया जाए, यानी 5 और प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो 5 और 2 को जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी दोनों में कॉमन, फ्रेंच और उड़िया दोनों बात कर सकते हैं, तो दोनों में कॉमन। देखिए ये हम लोगों का ये फ्रेंच में भी आ जा रहे हैं और उड़िया में भी जा रहे हैं, तो दोनों में कितने ऐसे लोग हो जाएंगे, 7 लोग हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न निकाला जाए दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, साइलोलिज्म यानी कथन और निष्कर्ष वाले। कोई गेट जो है छड़े नहीं है, तो चलिए बना लेते हैं। कोई भी गेट, यानी कि ऐसे बनाना है डायग्राम, कोई भी गेट जो है छड़े नहीं है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि छड़े। देखिए अलग अलग टाइप के एग्जाम में पूछे गए हैं, कोई छड़े नहीं है। फिर लिखा तो नहीं है, तो ऐसे डायग्राम, इसमें नहीं लगा है, किसमें लगा है, छड़े नहीं है, तो छड़े नहीं में ऐसे क्रॉस चिन्ह लगा है। अब लिखा है कि कुछ छड़े जो है खिड़कियां है, तो कुछ छड़ का हिस्सा हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे दोस्तों, खिड़कियां कर लेते हैं। इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे, खिड़कियां कर देना है। यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, कुछ छड़े हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे, खिड़कियां। तो इस तरीके से इसका डायग्राम बना दिए। कुछ छड़े हम लोगों के सामने क्या हो गया, हम लोगों का खिड़कियां। अब देखिए कह रहा है सभी द्वार खिड़कियां हैं, तो द्वार से रिलेशन तो कहीं है ही नहीं। क्या हम लोगों के सामने द्वार कहीं है, क्या नहीं है, तो द्वार तो फालतू का यहाँ पर दिया गया, तो ये बात गलत। अब लिखा है कि कुछ हम लोगों का छड़ जो है गेट है, तो देखिए छड़ और गेट में तो कोई रिलेशन ही नहीं। छड़ यहाँ पर है, गेट यहाँ, उसने कहा है कोई भी छड़ जो है गेट नहीं है, कोई भी, तो कह रहा है कुछ छड़ा गेट है, तो ये भी बात गलत कह रहा है। दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ना तो 1 ना तो 2 होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हाँ सर क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पर देखिए ना, आप डायग्राम को, मेन होता है कि डायग्राम को समझना है। उसने कहा है कोई भी गेट छड़े नहीं, तो गेट और छड़ कर दिए। फिर लिखा है कि कुछ हम लोगों के छड़े खिड़कियां हैं, तो खिड़कियां हमने कर दिया। और उसके बाद अब जाए तो कह रहे द्वार से रिलेशन जो है, तो द्वार के बारे में कहीं चर्चा ही नहीं है कथन में। फिर लिखा है कि कुछ छड़े गेट, तो छड़ और गेट में तो कोई रिलेशन नहीं है, तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ना तो 1 ना तो 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न का है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया है, तो चलिए देख लीजिए कि कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पर सिंपल का कोड इस प्रकार से, फिर हम लोगों का प्लग को इस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार से स्लीप को कैसे लिखा जाए। तो कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले जिसका कोड दिया गया उसको नोट कर लेना। जैसे SI यहाँ पर हो जाएंगे M, फिर हम लोगों के सामने P, फिर हम लोगों के सामने L और E। तो यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका कोड लिखा है PLO, फिर हम लोगों के सामने UGH। तो इसका देख लीजिए क्या क्या कोड दिया गया। हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे 7 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका निकालना है, इसका इस जगह पर लिख लेते हैं और आराम से कर लीजिए SLEE। बस छोटा ही तो पूछा हुआ है SLEE और P का। तो देखिए क्या निकल जाएगा, कोड हम लोगों का कहाँ से जाएगा, यानी S के लिए देख लेते हैं कहाँ पर है। तो S इसमें ढूंढना होगा। S देखिए शुरू में ढूंढना क्या है, S के लिए हम लोगों के सामने 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से L, तो देख लेते हैं L के लिए यहाँ पर प्रयोग किया उसने 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों 4। उसी प्रकार से E, तो कहीं देख लीजिए E होगा, E के लिए यहाँ पर 9 हो जाएगा, और इस जगह पर भी E के लिए 9 हो जाएगा, और एक बचा हुआ है P। तो P के लिए देख लेते हैं कहाँ पर हम लोगों का है। तो P का E देखिए शुरू में P है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों 5 हो जाएगा। तो देख लीजिए हम लोगों का यानी 6499, यानी 64 कहाँ पर है, 64995। ऑप्शन नंबर बी को देख लीजिए, आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग के ऐसे सवालों को आप आराम से कर सकते हैं, बशर्ते आपको देखना होता है कि कोड किसका कहाँ पर है और किस तरीके से। देखिए हम सबका ले लिए, जैसे ई यहाँ डबल बार था तो ई का डबल बार लिख देंगे, आंसर निकल जाएगा।
अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे गए। देखिए आरआरबी जेएम जितना भी क्वेश्चन है सब, कोई एसएससी का है, कोई डिफेंस लाइन, नेवी, आर्मी, अग्निवीर, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप बुक, कोई भी बुक है तो आपके सामने। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, असंगत, यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों, असंगत को चुने। तो असंगत कैसे चुनेंगे, ऐसे लिख लेंगे। और ए नंबर में क्या कहा है कि एल है, और फिर हम लोगों के सामने ओ थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर बी नंबर, और ताकि करने में सुविधा हो, टी और क्या लिखा है दोस्तों, डब्ल्यू लिखा है। उसी प्रकार से सी नंबर ऑप्शन की बात किया जाए तो यहाँ से ई और क्या लिखा है हम लोगों के सामने एच लिखा है। उसी प्रकार से अभी देखिए ना आपको सब चीज में समझ में आ जाएगा कि पी और भी कैसे क्या है, क्या है, क्यों ऐसा लिखे। कि एल से यदि ओ पे जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या किया दोस्तों, प्लस उसने इस बीच में अगर देखा जाए तो +3 क्या है, लेटर, यानी एल के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, तो एम एन ओ। उसी प्रकार से टी से डब्ल्यू पे जाएंगे तो इसके बीच में कितना लेटर उसने जोड़ा है, 3 लेटर। उसी प्रकार से ई से जाएंगे तो इस पे क्या किया दोस्तों, आप प्लस यहाँ पर देख लीजिए कितना क्या है, 3 लेटर। उसी प्रकार से पी का भी, तो देख लीजिए पी से भी जाएंगे तो यानी कि इधर 4, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 6 लेटर का उसने वृद्धि कर दिया। ठीक है ना, तो आप पी के बाद हम लोगों का क्यू, उसके बाद आर एस टी यू वी, तो 6 लेटर कर दे रहा है, बाकी सभी में 3 लेटर क्या है। तो इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ऐसा क्यों आपने किया, क्योंकि यहाँ पर 6 लेटर का वृद्धि किया था, बाकी सभी में आपका 3 लेटर का वृद्धि किया हुआ है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 15वां नंबर क्वेश्चन। देखिए आपका एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन कर रहा है, नीचे लिखी गई व्यवस्था में ऐसे कितने संख्या, यानी हम लोगों के सामने क्या होना चाहिए दोस्तों, पहले इसको नोट कर लीजिए, यानी संख्या होना चाहिए। तो आप पूरा बड़ा लिखते हैं क्या, हाँ तो लिख दीजिए संख्या, यहाँ पर क्या हो जाएंगे संख्या। तो संख्या के ठीक पहले क्या आना चाहिए दोस्तों, व्यंजन आना चाहिए। संख्या के ठीक पहले हम लोगों का व्यंजन आना चाहिए, तो व्यंजन यानी संख्या के पहले ठीक उसने कहा व्यंजन, और ठीक बाद क्या आना चाहिए दोस्तों, अक्षर। ऐसे नोट कर लेना, वरना आपको बार बार दिमाग पे जोर देना पड़ेगा और कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। तो संख्या के पहले व्यंजन, तो देख लेते हैं, कोई संख्या उठाते हैं, संख्या के पहले यहाँ संख्या है तो यहाँ तो होबे नहीं करेगा, ये तो हो ही नहीं। अब संख्या के पहले व्यंजन, तो यहाँ तो भावेल हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा। उसी प्रकार से संख्या के पहले हम लोगों का व्यंजन, तो ये भी नहीं है। उसी प्रकार हाँ, तो यहाँ पर आ गया दोस्तों देखिए संख्या, यानी संख्या के पहले व्यंजन और बाद में एक क्या है दोस्तों, अक्षर है, तो ये भी हो गया। देख लीजिए यहाँ पर संख्या के पहले व्यंजन और हम लोगों का उसके बाद में अक्षर। उसी तरीके से और भी मिलेगा, ऐसा नहीं। देखिए यहाँ पर जैसे 4 लेंगे दोस्तों, 4 के पहले W एक संख्या हो जाएगा, और W के बाद O क्या हो जाएंगे दोस्तों, एक अक्षर। उसी जगह लगातार 2 मिला है, एक देखिए 4 के पहले T आया और 4 के बाद W। उसी प्रकार से यहाँ इधर नीचे गए, इस जगह पर देखिए ना, इस जगह पर 4 के बाद हम लोगों का मतलब उधर नहीं जाना है, इधर लेना है। इसी जगह से देखिए आप इस जगह पर कि 4 के पहले W और W के बाद 4 के पहले W और W के बाद O, यानी संख्या के पहले व्यंजन, तो संख्या के पहले बिल्कुल व्यंजन है और बाद में अक्षर, तो अक्षर। तो ऐसे कितने हो जाएंगे दोस्तों, 2 आएगा। यहाँ पर भी बहुत सारा का, किसी का 3 आ जाएगा, तो किसी का 1 आएगा, तो किसी का 4 आ जाएगा, अलग अलग आंसर। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला सही होगा। कितने ऐसे आएंगे, 2 आएंगे, जो एक ही जगह है और लगातार दिया हुआ था। तो इस प्रश्न का आंसर डी वाला सही होगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि जैसे एक कोडिंग रिकॉर्डिंग का ही दिया गया, और देखिए ना इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन होगा, और पूछा गया क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का हमने देखा भर भर के रिपीट किया हुआ है। तो चलिए कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है NOW यानी 9, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो और, उसके बाद नेवर, तो इस जगह पर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब देखिए इसका कोड इस तरीके से दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा है XEN, एकदम आराम से लिखिए। उसके बाद लिखा है ZA और B। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो YO और G। अब देखिए फिर आगे यहाँ कोमा है ना, इस जगह पर कोमा है, ध्यान दीजिए। अब इसका कोड आगे बढ़ाया है, यानी कि इस जगह से यहाँ से तोड़ के यहाँ तक आ गया, उसका कोड यहाँ से यहाँ तक लिखा है, ठीक ना। इस तरीके से देखिए गलती नहीं करना। अब यहाँ पर लिख देते हैं NE, उसके बाद VER, तो यहाँ पर हो गया जैसे हम लोगों का नेवर। उसके बाद आगे देखा जाए तो से, उसी प्रकार से आगे लिखा है दोस्तों दैट, तो यहाँ पर हमने कर दिया। लेकिन आप खोज लेंगे, और इसमें कंफ्यूजन इसीलिए बना हुआ है कि अलग अलग यहाँ पर जो ऑप्शन को इधर उधर किया ना, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारा स्टैंड का गलत हो जाएगा। तो U लिखा है, फिर हम लोगों के सामने L लिखा है, फिर हम लोगों के सामने A लिखा है, ठीक है। उसके बाद लिखा है दोस्तों XE, और यहाँ पर हो जाएगा N, और उसी प्रकार से आगे देखा जाए तो VAK। अब देखिए इसका कोड आगे फिर बढ़ेंगे तो
ओ और फिर लिखा है W यानी 9। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है से और आगे दिया है दोस्तों दिस, तो यहाँ पर हमने कर दिया दिस। अब आगे देखिए इसका कोड क्या क्या दिया है, तो U फिर L और क्या लिखा है हम लोगों के सामने A दिया है, फिर लिखा है ZAB और लिखा है T, उसके बाद A और क्या लिखा है L लिखा है। अब देखिए यहाँ तक कर लेना, अब कुछ भी नहीं। जैसे देखिए हम लोगों का 9, तो 9 देख लेते हैं कॉमन है क्या, हाँ सर यहाँ पर मिल रहा है, इसमें कहीं है क्या, नहीं, तो इसमें भी हम लोगों का मिल रहा है। तो इन दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, तो ZAB कोई मिल रहा है ना, यहाँ पर ZAB को हमने ले लिया, इन दोनों में मिल रहा था तो कॉमन हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जैसे कि और कोई और इसमें है क्या, नहीं है, नेवर, हाँ तो नेवर भी मिल रहा है, तो चलिए ले लेते हैं। यहाँ से ये देखिए नेवर, जैसे यहाँ से इसका ई नेवर इस पे मिला हुआ है, उसी प्रकार से नेवर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ से यहाँ पर इस पे मिल रहा है। तो ये दोनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, तो ये दोनों में अगर कॉमन देखा जाए, ये देखिए XEN यानी यहाँ पर भी मिला है और उसी प्रकार से XEN यहाँ पर भी मिला है, ठीक है। और देखिए और कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, तो हाँ तो और भी मिल रहा है, ये देखिए और भी मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो SAY यानी SAY यहाँ पर अलग अलग डिजाइन दे देते हैं, SAY यहाँ पर भी मिला है, उसी प्रकार से देखिए ULA यहाँ पर, उसी प्रकार से ULA यहाँ पर। तो अब तो कुछ कॉमन है नहीं, यहाँ पर दैट है, दिस है, और अब देखिए पूछा क्या है, तो कोड अलग अलग हो जाएगा। जैसे दिस है तो दिस के लिए कोड देखिए क्या होना चाहिए, तो दिस के लिए कोड क्या हो जाएंगे दोस्तों, टेल हो जाएगा। यानी कि यहाँ अगर बात किया जाए कि दिस के लिए कोड क्या आ जाएंगे, तो टेल आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से और के लिए कोड क्या होगा, तो और देख लीजिए यहाँ पर शुरू में है, तो और का कोड हो जाएगा हम लोगों का वाई, हाँ रुक जाइए, वाई, उसके बाद ओ और क्या आएंगे दोस्तों, जी आएंगे। देखिए इस पे कंफ्यूजन बना रहेगा इस प्रश्न में, लेकिन कंफ्यूजन को हम दूर करना चाहते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वाई, ओ और क्या आ जाएंगे दोस्तों, जी आएंगे, तो ठीक है। अब बचा है हम लोगों के सामने दैट, तो हम लोगों का दैट का कोड क्या हो जाएगा, VAU, तो यहाँ अच्छा VAK, तो दैट का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, इस दैट का कोड जो होगा इधर लिख देते हैं, आराम से करना है, क्या हड़बड़ी है। तो दैट का कोड क्या हो जाएंगे, VAK। अब देखिए ऑप्शन में क्या कर दिया इधर, तो VAK, तो VAK दैट का कोड देखिए यहाँ पर मिला है, दैट का कोड इसमें देखेंगे ना, ये देखिए रुक जाते हैं और दिखा देते हैं आराम से कि दैट का कोड यहाँ से ये देखिए VAK है, तो VAK देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, ये ऑप्शन में कहीं VAK है नहीं, यहाँ पर भी VAK नहीं है, इसमें भी नहीं है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन इधर उधर उसने कर दिया है। जैसे देखिए YOG, तो हम लोगों का इधर तो YOG मिल रहा है, फिर हम लोगों का VAK देखिए यहाँ पर मिला कि नहीं, तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर बी होगा। इस पे भी कंफ्यूजन कर दिया है, मतलब क्या क्या वर्ड को उसने इधर उधर कर दिया, और बहुत सारा स्टूडेंट A B कर रहे हैं कि हाँ सर यही वाला स्टार्ट होगा। पूरा ऑप्शन को जब आप चेक करेंगे तो ये होगा, क्योंकि अलग अलग कर दिया। दिस के लिए जैसे इधर उधर लिखा है, यानी कि अरेंज नहीं किया, इधर उधर कर दिया। जैसे कि